Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सेंटेंस के बारे में बताया था कि जो सेंटेंस है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। मैं सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो बात करूंगा आपको, आज मैं जो बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। कार्य करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, कार्य करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं, या ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं। किसी भी वाक्य के आरंभ में कौन लगाने से जो उत्तर हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अगर हमें इंग्लिश में अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा तो वाक्य के आरंभ में हम कौन लगाएंगे और कौन लगाने के बाद जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होता है, स्टूडेंट, सब्जेक्ट होता है। मैं एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। लाइक आपका मोहन इज रीडिंग ए बुक। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मोहन इज रीडिंग ए बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है। अगर मैं वाक्य के आरंभ में कौन लगा रहा हूं, कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है। स्टूडेंट, कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है, हमें जो उत्तर मिलेगा मोहन, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है मोहन है। इसके बाद दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है, स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट जो निकल कर आएगा आपका राम आएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि सब्जेक्ट कैसे हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, ए ब्लैक क्रो इज फ्लाइंग इन द स्काई। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ए ब्लैक क्रो इज फ्लाइंग इन द स्काई, एक काला कौवा आकाश में उड़ रहा है। अगर हम कौन प्रश्न करते हैं, कौन आकाश में उड़ रहा है, तो हमें जो उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ए ब्लैक क्रो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपको उत्तर मिल रहा था आपका कौन लगाने से एक शब्द मिल रहा था, अभी जो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है ये तीन शब्द है, आपका ए है, ब्लैक है एंड क्रो है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपका जो क्रो है, आपका क्रो आपका हेड वर्ड है, हेड वर्ड है। एंड जो ब्लैक है आपका, ब्लैक को हम बोलते हैं क्वालिफायर, क्वालिफायर या एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, और जो आपका ए है, ए को हम बोलते हैं डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के अंतर्गत आपका आता है आर्टिकल। सो आपका ए क्या है, आपका आर्टिकल है। आर्टिकल में जो आपका ए है इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका आर्टिकल ए है और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के भी आपके भाग होते हैं। सब्जेक्ट के आपका दो भाग होते हैं, पहला जो होता है आपका क्वालिफायर, दूसरा जो होता है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड। ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है आपका क्वालिफायर, दूसरा जो होता है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड। क्वालिफायर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफायर मीन्स होता है आपका विशेषता प्रकट करने वाला शब्द। दूसरा जो होता है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि जो क्वालिफायर होता है ये विशेषता प्रकट करने का कार्य करता है, और जो हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है ये आपका मुख्य शब्द होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफायर के भी भाग होते हैं। क्वालिफायर के जो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला जो होता है आपका डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, दूसरा
दूसरा जो होता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तीसरा आपका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि डिटरमाइनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। इसमें जो डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर मतलब होता है आपका निश्चित करने वाला शब्द। एडजेक्टिव निश्चित करने वाला शब्द डिटरमाइनर, और जो एडजेक्टिव होता है ट्रेडिशनल ग्रामर में आपका लगभग आपका एक ही होता है। लेकिन थोड़ा सा इसके अंतर के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। ये जो डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर हमेशा इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, या हमेशा आपका नाउन के पहले आता है। और जो आपका एडजेक्टिव होता है, और जो डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर में हम कभी चेंज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, ये आपका नाउन के पहले भी आता है और नाउन के बाद भी आता है। ये इसमें ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आएगा, लेकिन जो आपका एडजेक्टिव है नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है। और जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में हम शब्द जोड़कर इसका जो ये जो शब्द जोड़कर इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जो ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइनर के अंतर्गत क्या क्या आता है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ट्रेडिशनल ग्रामर में लगभग आपका एक है। तो मैं आपको बताऊंगा डिटरमाइनर और डिटरमाइनर के अंतर्गत क्या आता है, आपका आर्टिकल आता है। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल आता है। आर्टिकल जो होता है डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, एंड दूसरा होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स आपका द आता है, और इनडिफिनिट के अंतर्गत आपका आता है ए एंड एन। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो आपका एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में आता है वो आता है आपका एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहूंगा। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका दिस, दैट, दिस, दोस, चार वर्ड आता है आपका दिस, दैट, दिस एंड दोस। डियर स्टूडेंट्स, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका दिस, दैट, दिस, दोस आता है। इसके अलावा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आपका दिस, दैट, दिस, दोस आता है। और इसके अलावा आपका डेमोंस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसमें भी आपका दिस, दैट, दिस, दोस आता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन पुटअप होता है आपका कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो इसमें अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट्स, यह हमेशा नाउन के पहले आता है। और जो आपका डेमोंस्ट्रेटिव आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आता है। मैं एग्जांपल देके बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि क्या अंतर होता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस बॉय इज गोइंग देयर, दिस बॉय इज गोइंग देयर, दैट boy is playing cricket, that boy is playing cricket। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो आपका नाउन क्या है, आपका नाउन आपका डियर स्टूडेंट बॉय है, और नाउन आपका बॉय है, इसके पहले क्या लगा है आपका दिस लगा हुआ है। तो दिस क्या है आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए जो नाउन है आपका बॉय है, इसके पहले क्या आ रहा है आपका डैट आ रहा है। तो आपको हमने बताया कि जो एडजेक्टिव होता है हमेशा नाउन के पहले आता है। अब जरा प्रोनाउन में देखिएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है डियर स्टूडेंट्स। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपका दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिस है ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आ रहा है, यहाँ जो दिस है आपका डियर स्टूडेंट नाउन के पहले आ रहा है। एंड दैट is a
गर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डैट है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आ रहा है। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका दिस दैट दिस दोस होता है, अगर आपका नाउन के पहले आएगा तो आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आएगा तो वो आपका प्रोनाउन होगा। दिस जो डियर स्टूडेंट जो दिस जो यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग और पर्सन, या नजदीक के वस्तु या व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। डैट जो होता है आपका दूर के वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। दिस का जो प्लूरल होता है डियर स्टूडेंट वो होता है आपका दिस होता है, और डैट का जो प्लूरल होता है आपका दोस होता है। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? ये जो होता है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला जो होता है आपका कार्डिनल, दूसरा होता है आपका आर्डिनल। जो कार्डिनल होता है स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत आपका आता है, इसका मतलब क्या होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, और आर्डिनल मतलब होता है आपका क्रमवाचक विशेषण। लाइक डियर स्टूडेंट्स कार्डिनल के अंतर्गत आता है आपका 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। एंड जो आर्डिनल होता है, आर्डिनल को जैसे कि हमने बताया कि आर्डिनल क्या होता है आपका क्रमवाचक विशेषण, जैसे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ये जो आपका कार्डिनल आर्डिनल होता है क्या हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी एडजेक्टिव का नाम लेंगे तो एडजेक्टिव जो होता है हमेशा आपके नाम के पहले आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो डिटरमाइनर एडजेक्टिव का अंतर्गत आता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स होता है आपका संबंधवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं आपका आई का आता है आपका माई, एंड वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स आवर, यू का आपका होता है योर, एंड ही का होता है आपका हिज, सी का होता है आपका हर, एंड दे का देयर, इट्स। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। जैसे आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है वैसे ही आपका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा आपका नाम के पहले आता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा आपका नाम के बाद आता है। स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम जो चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेडिकेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेडिकेट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट का टॉपिक रहा, सब्जेक्ट का टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफायर, हेडवर्ड या मेन वर्ड के बारे में। अब जो आता है आपका पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में, और जो दूसरा टॉपिक होता है आपका प्रेडिकेट के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जो होता है कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, प्रेडिकेट क्या कहते हैं? प्रेडिकेट मतलब आपका होता है विधेय या उद्देश्य। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय या उद्देश्य। प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं? कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ प्रेडिकेट क्या होता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम कौन लगाते हैं, कौन लगाने के में जो उत्तर में प्राप्त होता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट। और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो भी भाग आपका बचता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट जो होता है डियर स्टूडेंट, प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। प्रेडिकेट के भाग के मैं बारे में बताना चाहूंगा कि प्रेडिकेट के
कितने भाग होते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है आपका वर्ब, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट, तीसरा आपका होता है कंप्लीमेंट। ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो वर्ब होता है आपका, वर्ब को बोलते हैं वर्ब्स आर एक्शन वर्ड। वर्ब होता है आपका एक्शन वर्ड होता है। वर्ब के भी भाग होते हैं डियर स्टूडेंट्स। वर्ब के जो भाग होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ब। पहला जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है आपका मेन वर्ब, एंड दूसरा डियर स्टूडेंट्स दूसरा जो भाग होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब होता है इट मींस मुख्य क्रिया। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसका मतलब होता है आपका सहायक क्रिया। स्टूडेंट मेन वर्ब के भी भाग होते हैं। मेन वर्ब के 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ये स्टूडेंट जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है डियर स्टूडेंट सकर्मक क्रिया। एंड दूसरा जो होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है आपका सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब होता है आपका अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, क्या डेफिनेशन होता है? इसमें ट्रांजिटिव वर्ब, जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक मतलब कि वर्ब के साथ कर्म का आना, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। लाइक वर्ब के बाद आपका एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है। लाइक आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना खाया है। स्टूडेंट्स मैंने खाना खाया है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हमें ढूंढना होगा तो मैंने क्या खाया है? मैंने खाना खाया है। डियर स्टूडेंट्स वर्ब के साथ आपका देखिए ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फूड है। तो यहाँ जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ईटेन। क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव वर्ब होगा आपका ईटेन होगा, क्योंकि आपका ईटेन के बाद क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं आई थिंक आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो टॉपिक है मेन वर्ब के वो होता है इंट्रांजिटिव मतलब होता है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि अकर्मक मतलब बिना कर्म का। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका कर्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल he laughs, वह हंसता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ की आपका केवल क्या है? वर्ब है। अब वर्ब जो है अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए ये जो डियर स्टूडेंट्स है क्या है आपका? इंट्रांजिटिव वर्ब है डियर स्टूडेंट। ध्यान दिए इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जब किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब के भी भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा भाग होता है आपका, इसको बोलते हैं मोडाल। डियर स्टूडेंट्स मोडाल बोलते हैं इसको। तीसरा आपका आता है हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत। तीसरा आता है आपका मार्जिनल। डियर स्टूडेंट्स जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स आपका आता है, पहला जो आता है आपका वो आता है डू फॉर्म।
डियर स्टूडेंट डू फॉर्म के अंतर्गत आपका तीन वर्ड आता है, लाइक आपका डू, डस एंड डिड। डू, डस, डिड। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स बी फॉर्म। बी फॉर्म, जैसे बी फॉर्म के अंतर्गत आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तीसरा जो आता है आपका हैव फॉर्म। हैव फॉर्म, हैव फॉर्म के अंतर्गत स्टूडेंट्स आता है हैज, हैव एंड हैड। स्टूडेंट प्राइमरी के अंतर्गत आपका तीन फॉर्म आता है, डू फॉर्म, डू डस डिड, बी फॉर्म, इज एम आर वाज वर। इसका होता है आपका हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड। इसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स मोडाल आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं मोडाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स मोडाल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मोडाल जो होता है क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मोडाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोडाल क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडाल। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है मोडाल में अंतर क्या होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सेंटेंसेस पे। मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, तीन सेंटेंस लिख रहा हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। He is playing cricket. I am playing cricket. एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है इज एंड एम। अब मैं मोडाल की बात करता हूँ। ही कैन प्ले क्रिकेट, I can play cricket। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मोडाल और प्राइमरी ऑक्सिलरी में अंतर, मोडाल और ऑक्सिलरी में अंतर क्या होता है। आप जैसे कि सेंटेंस देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ में लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपका सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपका ऑक्सिलरी वो बदलता है स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका सब्जेक्ट बदलता है तैसे ही आपका ऑक्सिलरी वर्ब बदल गया है। यहाँ ही था स्टूडेंट तो यहाँ आपका इज हो गया, यहाँ आई था तो आपका एम हो गया। एंड इसमें तीसरे सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ आपका क्या है, ही है, ही के साथ आपका कैन यूज हुआ है, आई के साथ भी आपका कैन यूज हुआ है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट कि जो मोडाल में और मोडाल और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या होता है कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमेशा आपका ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन जो मोडाल होता है मोडाल कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है। आई थिंक ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका ही है, यहाँ भी कैन है, आपका यहाँ आई है, यहाँ भी आपका कैन है, लेकिन यहाँ आपका ही है तो ही के साथ आपका एच का प्रयोग हुआ है, यहाँ आपका आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में और एंड मोडाल में क्या अंतर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोडाल के बारे में बात करते हैं कि मोडाल क्या क्या होता है। मोडाल के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट्स कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would। स्टूडेंट्स ये आपका मोडाल है कि ऐसे वर्ब होते हैं जो कभी भी आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मोडाल का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा जो है आपका मार्जिनल है, मैं मार्जिनल के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि मार्जिनल जो होता है, मार्जिनल तीसरा आपका ये मार्जिनल होता है क्या है। इसमें मार्जिनल के अंतर्गत जो होता है आपका तीन वर्ड आता है आपका डेयर, यूज्ड टू एंड नीड। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं, मार्जिनल ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आपका मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं एंड मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं और आपका
मोडाल के तरीके के भी काम कर सकते हैं। ये दो तरीके से काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के तरह काम कर सकते हैं और मोडाल की तरह से भी काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपका मोडाल क्या होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो प्रेडिकेट में जो दूसरा भाग है ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मींस होता है आपका कर्म। जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपका प्रत्यक्ष कर्म। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपका अप्रत्यक्ष कर्म। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सेंटेंस में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे प्राप्त करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे प्राप्त करते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम वाक्य में व्हाट लगाते हैं, क्या लगाते हैं। क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं। वाक्य में क्या लगाने से जो उत्तर में मिलता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वाक्य में किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है आपका डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में किसको लगाने से, whom लगाने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मींस अप्रत्यक्ष कर्म। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त किया जाता है। लाइक he gave me some food। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। he gave me some food, उसने मुझे कुछ भोजन दिया। उसने मुझे क्या दिया। जब हम क्या लगाते हैं, उसने मुझे क्या दिया, तो हमें उत्तर जो निकल कर आएगा क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, सम फूड। तो सम फूड क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे क्या दिया, जब हम क्या लगाते हैं, क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और किसको लगाने से जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसने कुछ भोजन किसको दिया, किसको देने पर जो उत्तर मिलेगा, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, मी, मुझको। उसने कुछ भोजन मुझको दिया। ये जो मी है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा आपका पर्सन होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम कि वाक्य में हम किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं, किस तरीके से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं। अब जो तीसरा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कंप्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट मींस होता है आपका पूरक। क्या होता है आपका पूरक। जो कंप्लीमेंट होता है डियर स्टूडेंट, कंप्लीमेंट के भी भाग होते हैं। सब्जेक्टिव पहला जो भाग होता है डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट डियर स्टूडेंट। दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है,
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपका सब्जेक्ट को पूरा करता है और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपका ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। जैसे आपको क्लियर हो रहा है कॉम्प्लीमेंट मींस होता ही है स्टूडेंट आपका पूरक। पूरक मतलब क्या होता है कि जब जो ये क्या करता है सब्जेक्टिव यहाँ दे दिया वहाँ ऑब्जेक्टिव दे दिया है। सब्जेक्टिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट को पूरा करेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा आपका यह ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लाइक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा तुम एक अध्यापक हो। यहाँ जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट को स्टूडेंट क्या पूरा कर रहा है आपका ए टीचर, तुम क्या हो तुम एक टीचर हो। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। डियर स्टूडेंट मैं क्या हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ जो ए स्टूडेंट्स है डियर स्टूडेंट्स ये किसको पूरा कर रहा है आपको आई को। आई मतलब आपका ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा जो दूसरा है इसके अंतर्गत आता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है ये आपका ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। लाइक ही calls me, he calls me, he calls me सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका पूरा कर रहा है he calls me सूरज सर, वह मुझे सूरज सर बुलाता है। यहाँ जो मी को जो पूरा कर रहा है वो कौन कर रहा है डियर स्टूडेंट सूरज सर। यहाँ पे क्या है यहाँ जो ऑब्जेक्ट को जो पूरा करता है उसमें क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ मी को कौन पूरा कर रहा है आपका सूरज सर पूरा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जो सूरज सर होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं और देना चाह रहा हूँ। दूसरा जो एग्जांपल है आई कॉल हिम अजीत। डियर स्टूडेंट्स आई कॉल हिम अजीत, मैं इसको अजीत बुलाता हूँ या पुकारता हूँ। यहाँ आपका हिम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हिम क्या आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जो पूरा कर रहा है आपका क्या पूरा कर रहा है अजीत पूरा कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो अजीत क्या जगह आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपका जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आपका पूरा होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और मैं अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट share and subscribe my channel dear students and please give me your valuable feedback. Thank you so much dear students.